Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8th NCERT exemplar problems on mensuration. ये student fill in the blanks टाइप के क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसमें 42 क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स क्या है कि अपोजिट फेसेज ऑफ अ क्यूबॉइड आर। तो जो अपोजिट फेसेज होते हैं क्यूबॉइड के, उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आर इक्वल इन एरिया। अब अगर आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप अपने कमरे में, जिस कमरे में आप हो, ठीक है, उसके अपोजिट फेसेस को देखिए, यानी हम दीवाल को देखिए, अपोजिट दीवाल। तो एक दीवाल का जो होगा उसके अपोजिट दीवाल का भी एरिया उतना ही होगा, क्योंकि वो सेम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की होती है। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा। 43 में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस एच। रेडियस को एच माना है और हाइट को आर माना है। ठीक है, तो देखिए CSA ऑफ जो सिलेंडर होता है, ठीक है, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। तो अगर हम इनको इंटरचेंज भी कर देंगे, एच की जगह आर लिख देंगे, आर की जगह एच लग देंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इतना ही रहेगा, 2 पाई आर एच रहेगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते 2 पाई आर की वैल्यू एच है और एच की वैल्यू आर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एच आर। ठीक है, ये हो गया। तो ये 43 का आंसर हो गया। अब देखिए 44 में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस एच और हाइट आर। तो जो TSA ऑफ सिलेंडर होता है स्टूडेंट्स, TSA ऑफ सिलेंडर जो आपका होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और H प्लस आर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो रेडियस है वो हमारी H है, ठीक है, और जो हाइट है वो आपकी R है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में तो हमारा TSA क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 पाई H। ठीक है, और H की जगह हो जाएगा R और R की जगह हो जाएगा H। तो ये आएगा 2 पाई H R प्लस H। ये हो जाएगा 2 पाई H R प्लस H। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते कि 2 पाई H R प्लस 2 पाई H स्क्वायर। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिखना चाहते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा, और ऐसे ब्रैकेट का यूज करके लिखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 44 आपका, ठीक है, हो गया। ये 44 है। अब देखिए 45 में क्या है, ये ऊपर लिखना था स्टूडेंट्स, हमें ये चीज यहाँ पर लिखनी थी ऊपर। ठीक है, तो आप उसको ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 45 हम यहाँ सॉल्व करके आपको बताए दे रहे हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विथ रेडियस एच, ठीक है, एंड हाइट आर। तो अगर इसका वॉल्यूम हम लिखेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, होता पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि रेडियस जो है वो एच होगी, और जो हाइट है, जो हमारी हाइट है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आर होगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एच स्क्वायर आर। ठीक है, पाई एच स्क्वायर आर होगा। ठीक है, तो 45 में जो ब्लैंक प्लेस थी उसकी जगह पे ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 46 में क्या है, एरिया ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स
जो प्रोडक्ट ऑफ जो है डायगनल्स, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम यही, चूंकि प्रोडक्ट ऑफ तो यहाँ लिखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, क्योंकि दो डायगनल होते हैं उसमें, तो दोनों डायगनल के उसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जिस तरीके से करना है। अब देखिए 47 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो सिलेंडर बनाना है, एक सिलेंडर ए और दूसरा सिलेंडर बी। अब इसने ये कहा है कि ए एंड बी आर फॉर्म बाई फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट को हमें फोल्ड करना है अलोंग इट्स लेंथ। पहले हमें ए में बनाना है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर सीट को फोल्ड करना है अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर सीट को हम, ठीक है, जिसके अलोंग फोल्ड करते हैं वो उसका सरकमफिरेंस होता है। वो उसका क्या होता है? सरकमफिरेंस होता है सिलेंडर के नीचे बॉटम में, ठीक है, जो बेस मिलता है हमें, तो वो सरकमफिरेंस होती है। अलोंग इट्स लेंथ के अगर हम उसको लेंथ के अलोंग अगर उसको फोल्ड करेंगे तो जो सरकमफिरेंस है वो इक्वल किसकी हो जाएगी? उसकी लेंथ की हो जाएगी। तो लेंथ कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2πr इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो ये होगी 20/2π। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगी रेडियस 10/π सेंटीमीटर, ठीक है। फिर जो भी आएगा, अब ये हमारा बी, चलिए बी हम यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अब बी में इसको हम फोल्ड करेंगे अलोंग इट्स ब्रेड्थ, ठीक है, फोल्ड करेंगे अलोंग इट्स, ठीक है, ब्रेड्थ। तो ये जो ब्रेड्थ होगी यहाँ पर 2πr, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो r की वैल्यू होगी आपकी वो होगी 10/2π, तो ये हो जाएगी 5/π सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों की, ए का वॉल्यूम और बी का, चूंकि उसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ए, तो ये हो जाएगा πr² h, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलेंडर बनाया है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये होगा पाई, आर की वैल्यू कितनी होगी? 10/π इंटू 10/π इंटू, ठीक है। तो अब देखिए लेंथ जो थी वो उसकी सरकमफिरेंस थी, तो यहाँ पर जो हाइट होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ पर जो हाइट होगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 10 हो गया। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आ गया 1000/π, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें कंपेयर करना है, हमें इनकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करनी, कंपेयर करके हमें ए और बी की वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है। इसके वॉल्यूम को B2 मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया πr², आर की वैल्यू कितनी? 5/π इंटू 5/π इंटू 20, ठीक है, इंटू 20 हो जाएगा। एक पाई से एक पाई कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा? 500/π सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों का कंपेयर कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी। तो वॉल्यूम ऑफ ए कितना था? 1000/π, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए 500/π, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000/π इंटू
पाई अपॉन 500, ठीक है। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 500 से 1000 को कैंसिल करोगे 2 आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ ए इज, ठीक है, डबल बी हम उसको कह सकते हैं या उसको हम ट्वाइस लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम बी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा, ये इसका दुगना हो गया। अब 48 जो 47 क्वेश्चन है उसी को कंटिन्यू करके इसने कहा है कि कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है इनकी, ठीक है। तो सी एस ए हमें निकालना है किसका, ए का, ठीक है। तो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ए के लिए जो है आर की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स, हमारी आई थी 10 अपॉन पाई, ठीक है। और इसके लिए जो हाइट थी वो थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक बार हम आपको फिर से दिखाई दे रही है, ये देखिए हाइट थी 10 सेंटीमीटर और आर आई थी 10 अपॉन पाई, ठीक है। तो अब इसको हम फाइंड कर देंगे। तो 2 पाई, आर की वैल्यू थी 10 अपॉन पाई और एच की वैल्यू थी 10, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 200, कितना आ गया, 200 आ गया। अब हम सी एस ए फाइंड करेंगे सिलेंडर बी का, ठीक है। तो ये 2 पाई आर एच, अब देखिए इसकी आर कितनी आई थी, 5 अपॉन पाई आई थी और इसकी जो हाइट थी वो 20 सेंटीमीटर थी, इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बी के लिए है, तो ये यहाँ पर रख दीजिए। 2 पाई आर हो गया 5 अपॉन पाई और एच हो गया कितना, 20। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये भी 200 आएगा, देखिए 5 दूनी 10, तो ये 200 आएगा, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन में क्या होगा, ये स्टूडेंट्स सेम रहेगा, यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ए इज सेम या इक्वल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए इज इक्वल या सेम, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ बी। तो ये स्टूडेंट्स 49 का यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 48 का 49 में क्या है देखिए, तो यहाँ पे है ब्लैंक है, ऑफ अ सॉलिड इज द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई बाई इट। तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि जितना स्पेस वो ऑक्यूपाइड करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर है सरफेस एरिया ऑफ रूम, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल। तो यहाँ पर हम कर्व्ड लिख देंगे या लेटरल लिख देंगे, दो में से एक कोई भी वर्ड आप लिख दीजिए, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रूम या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। अब देखिए 51 में क्या है, 2 सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव हाइट्स इन द रेशियो 1:9, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। तो देखिए वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हो गया B1 इज इक्वल टू B2, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है। द टू सिलेंडर हैव इक्वल वॉल्यूम हैव हाइट्स इन द रेशियो। अब देखिए स्टूडेंट्स जो H1 और H2 है इनका जो रेशियो है वो 1:9, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स। अब हमें R1/R2 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब B1 इज इक्वल टू B2 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है इधर और एक बीच में इक्वल है।
अब हमें R1 अपॉन R2 यानी R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा H2 अपॉन H1, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन इनका हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, अब देखिए H1 अपॉन H2 की वैल्यू 1 अपॉन 9 है, तो H2 अपॉन H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 अपॉन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 9 अपॉन 1 को हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 अपॉन 1 आ गया। तो R1 रेशियो R2 जो होगा वो हो जाएगा 3:1। ठीक है, इसको हम रेडियस ऑफ देयर इज रेशियो 3:1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3:1। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका 52 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 52 में क्या करेंगे, 2 सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम हैव देयर रेडियाई इन द रेशियो 1:6। अब यहाँ पर रेडियाई का रेशियो दे दिया और हाइट का रेशियो पूछ रहा है, तो इसी तरीके से इसको कर देंगे। देखिए B1 इज इक्वल टू B2। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर और H2। अब देखिए R1 अपॉन R2 जो दिया है वो दिया है 1/6। ठीक है, तो अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, फिर वैसे ही लिख दीजिए। देखिए R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है 1/6, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। अब इसका स्क्वायर आएगा 1/36। ये H2 अपॉन H1 की वैल्यू आ गई, तो H1 अपॉन H2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/1। ठीक है, इसका आंसर आएगा 36:1। ठीक है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इतने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपको करने थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होंगे वो शायद ट्रू एंड फॉल्स के हैं। हाँ ये ट्रू एंड फॉल्स के हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।